नमस्कार दोस्तों। बचपन में आप सभी ने चक्की चक्की नमक निकाल ये कहानी जरूर सुनी होगी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन क्या कभी पीछे मुड़कर उस सुकून को ढूंढा है? क्या आपको याद है वो सौंधी खुशबू और वो ताज़ा पिसा हुआ आटा? आज अलार्म की कर्कश आवाज से नींद खुलती है, पर एक दौर था जब सुबह की शुरुआत पत्थरों के एक मधुर संगीत से होती थी। वो संगीत जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को पाला, हमें सेहत दी और रिश्तों में मिठास घोली। आज की कहानी उसी विलुप्त होती घट्टी के नाम है। आज हम पैकेट बंद आटा खाकर सेहत ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों की ताकत का राज घर के कोने में रखी उस पत्थर की घट्टी में छिपा था। ये सिर्फ पत्थर का चक्का नहीं था, ये हमारी दादी नानी की ममता, मेहनत और उनके लोकगीतों का गवाह था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस विरासत की जिसे हम आधुनिकता की दौड़ में पीछे छोड़ आए हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी और मेरी, हम सबकी है। चलिए आज अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। शीर्षक: घट्टी यानी हाथ की चक्की, वो पत्थर जिसने पीढ़ियों को पाला। शहर की इस शोर भरी सुबह में जब अलार्म बजता है तो दिल अक्सर उस पुरानी शांत भोर को ढूंढता है, जहां सूरज की पहली किरण से पहले ही एक सुरम्य संगीत गूंजने लगता था। वो संगीत ना तो किसी वाद्य यंत्र का था और ना ही किसी मशीन का। वो था पत्थर से पत्थर के टकराने का मधुर स्वर, हमारी घट्टी की आवाज। आज ये पत्थर का चक्का एक कोने में खामोश पड़ा है। वक्त की धूल ने इसकी चमक और इसके हाथों के निशान मिटा दिए हैं, लेकिन एक दौर था जब घर की रौनक इसी घट्टी से शुरू होती थी। दादी और माँ भोर में उठकर जब उसे घुमाती थी तो दो पत्थरों के बीच सिर्फ अनाज नहीं पिसता था, बल्कि पिसती थी उनके अपनों के लिए ममता और मेहनत। याद है वो दृश्य जब पड़ोस की चाची या ताई भी साथ बैठ जाती थी। एक हाथ चक्की के हत्थे होटी पर होता और दूसरा अनाज डालने वाले गल्ले पर। तब जिम जाने की जरूरत नहीं थी, उन बाजुओं की ताकत ही घर का आधार थी। चक्की के साथ गाए जाने वाले वो जचिया और लोकगीत, मानो पत्थर भी उन गीतों की ताल पर नाचने लगते थे। उस घट्टी से निकला वो आटा, गरम गरम, खुरदरा और सौंधा। उस आटे की बनी रोटियों में जो स्वाद था, वो आज के पैकेट बंद महीन आटे में कहाँ। उस पत्थर की रगर में एक मिठास थी, एक सेहत थी जो अब बिजली की मशीनों के शोर में कहीं खो गई है। आज हमारे पास समय कम है, हमने बटन दबाकर आटा पीसना तो सीख लिया, लेकिन वो धैर्य, सब्र खो दिया। आज घट्टी म्यूजियम की चीज बन गई है या किसी पुराने घर के मलबे में दबी पड़ी है। पर सच तो ये है कि उस पत्थर ने हमारे पूर्वजों को लोहा जैसा मजबूत बनाया था। क्या आपके घर के किसी कोने में आज भी वो पुरानी घट्टी अपनी पहचान बचाए हुए है? क्या आपको याद है अपनी माँ के हाथों की वो लय? अगर हाँ, तो अपनी यादें कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। आइए अपनी जड़ों को फिर से याद करें, क्योंकि विरासतें मरती नहीं, बस हम उन्हें देखना भूल जाते हैं। यदि आपको हमारी ये खास पेशकश अच्छी लगी और आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो अपने गांव और जिले का नाम कमेंट में लिखिए और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। और कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके यहाँ बहुत पुरानी है लेकिन अब प्रचलन में नहीं है, उसे भी बताइए, ताकि एक दूसरे को जानने का अवसर मिले। अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।